ये जो बैठे वहाँ तेल लगाएगा, कुछ ना कुछ मामला है। पर इनके तरफ से तो ये तो सिर्फ अडानी और अंबानी के कहे था चल रहे, इन्हें किसान का कोई मतलब नहीं। ये तो हमारे बड़े कत्थे मर गए। अगर भाई इन्हें ना वोट दो, ये तो इस देश को बेख लगे, किसान को बर्बाद कर देंगे। एक बात बताओ, कहाँ है स्मृति ईरानी, कहाँ है राजनाथ सिंह, कहाँ है विपक्ष के सारे? जब तेल का भाव 60 रुपये हो गया था तो ये रोज बैठ रहे थे गैस का सिलेंडर लेके, आलू गोभी लेके, इनका काम था। आज कहाँ है? आज दोनों भाइयों 100 रुपये का दोनों भाई पार कर गए, पेट्रोल भी पार कर गया, आपका डीजल भी पार कर गया। क्या कर रहे हैं? बोल रहा कोई सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे हमें लड़ाना चाह रहे। आप लोग तो बंगाल में हिंदू खतरे में थे, बंगाल में चुनाव था वहाँ हिंदू खतरे में थे। अब 22 का चुनाव यूपी में आए, यहाँ खतरे में हो गए। जहाँ चुनाव होगा वहाँ खतरा पैदा कर दे, होना कुछ है नहीं। क्या धर्म की राजनीति करती है भाजपा? ये बिल्कुल, ये धर्म की राजनीति, ये आपस में तोड़ मरोड़ की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं। किसान तो किसान रहेगा ना, वो जाति में बटने का। इनका ठीक रहेगा, इन बगल होकर बैठेगा। गन्ने का भुगतान इन पर हो नहीं रहा, गेहूं की तुलाई इन पर हो नहीं रही है। इन्होंने गेहूं की तुलाई बंद कर दी। कल भी हमने रोड जाम कर रखा था इसी बात को लेकर। जिन किसानों ने अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए, जिनके टोकन कटे हुए हैं, उनके गेहूं तोलने से बंद कर दिया। व्यापारियों गेहूं तोल रही हैं। सब मामला ये सरमाएदारों की सरकार है भाई। ये तो उनकी एक हठधर्मी होगी। अब मुझे ये घर तो सारा है पर कोठी को ठुलो हाथ लगी हो, ये तो एक हठधर्मी तो होगी ना इनकी। कानून तो वापस उन्हें लेने पड़ेंगे, नहीं लेगे तो 2024 में यहीं पड़े। हम कहाँ जा रहे? केंद्र में भी इलाज करेंगे इनका। किसी सांसद का या किसी मंत्री का अगर पिल्ला भी मर गया तो माननीय प्रधानमंत्री फोन करके कह रहे भाई तेरा पिल्ला मर गया, हमें दुख है। यहाँ 500 किसान शहीद हो गए, उनके लिए उनके 2 शब्द नहीं है। अगर सदन में कोई विपक्ष पार्टी खड़ी होकर उनके लिए 2 मिनट का मौन रखे तो ये दांत बैठ रहे। इनके लिए किसान शब्द इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। इन्हें तो कुर्सी का मतलब था, तो लपेट लिया सारा माल। इन्होंने सारा माल लपेट लिया, मंडे पड़े तो लपेटन। अगर कोई बोल रहा कहते ना चंदा दिया था, अरे चंदा ना दिया हो, क्या किसी को पूछने का अधिकार नहीं है? कोई और पार्टी वाला करता है, पूरा धुआं उठा देते। नहीं, राम तो सबके थे, इन्हीं के है क्या नाम? राम तो सही पूछो तो राम के वंशज तो हमारे टिके साहब है, उनका रघुवंश गोत्र है। मैं राम के वंशज है, मैं राम के वंशज की परंपरा का बढ़ा रहे। बिना गेहूं खाओ किसी के यहाँ खुली का कोई सा मंत्री, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री जो भी हो, बताओ अगर वो रोटी ना खा रहा हो, ये रोटी खाएगा तो यहाँ खुली, वो बिक नहीं रहा। सड़कों पर गेहूं बिखेरना पड़ रहा, सरकार खरीद नहीं रही। किसान के पास ये फसल ही होती, 6 महीने में गेहूँ आ जाता, फिर गन्ने की फसल आ जाती। इनके 2 रुपये थे, अपने बच्चों की शादी कर लेता, हरज मरज कर लेता, कुछ कारज कर लेता। वो होना बंद हो गया। पैसे गन्नों का भुगतान है नहीं, गेहूं की खरीद है नहीं, रेट मिल नहीं रहे हैं। लगातार खाद के, डाया के, तेल के सब महंगे होते जा रहे। कहीं से अपने फसलों की सिंचाई करें, हम क्या करें? तो मामला है ये सारा। विकास शर्मा जी, आप कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से। 7 महीने होने जा रहे हैं किसान आंदोलन को, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। कैसे मिलेगी आपको सफलता? बस सफलता तो नहीं मिली जाएगी जी हम यहाँ पे डेब जा। ये तो सिरमदरा सरकार के हमारे तो है नहीं, सरकार के पाले में गेंद पड़ी। लेकिन किसान भी तो परेशान है, खेती छोड़कर यहाँ पे आता है। हमारी फसल जब कटने का समय आया था, हम अपनी फसल कटने चले गए थे, फिर आ लिए, फिर फसल बोने का टाइम होगा, फिर चले जागे। 2022 का चुनाव सिर पे है। इन्हें इनकी औकात बताया था कि ये क्या सामान है, हम क्या है। अगर ये हमारे साथ ऐसे व्यवहार रखेंगे तो आने वाले चुनाव में इनकी औकात बताने का काम करेंगे। आपने जिला पंचायत चुनाव में देखा होगा, 3000 कुछ सीटें पूरे उत्तर प्रदेश में, 1300 सीटें कुल जीत पाई है भाजपा। तो मतलब किसान जो है वोट की चोट से असर कर रहा है। बिल्कुल वोट की चोट हम बिल्कुल हर हाल में करेंगे, मानने के बिल्कुल। 2022 में हो जाएगा इलाज करेंगे बिल्कुल, ये जहाँ आता है वहीं छोड़ खाओगे। लेकिन किसान कहते थे कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, 2019 में भी नहीं था और 2017 में भी नहीं था। अब आपके पास विकल्प क्या है राजनीति में? अच्छी एक बात तो विकल्प था नहीं। इब कदलो छिदके न जुत्तो जितने ठीक नहीं है भूखे बाद जगह करो, जब तो ठीक रहेगे। है ये सारे एक थाली के चट्टे बट्टे, पर इन तो ठीक रह जाएंगे दूसरे। अच्छा। मुझे एक बात बताओ, 11 दौर की वार्ता में कम से कम 26 बिंदुओं पर सरकार को पीछे हटना पड़ा। जो ये वार्ता हुई है उस वार्ता को लाइव क्यों नहीं करते?
उसे चैनल वाला को दे दो ना, ये हमारी बैठ के बात हुई जी, ये वार्ता हुई मीटिंग में, पता लग जाएगा आम जनता को भी। उसे तो हम मना करते हैं मीडिया वालों को, आप लोगों के अंदर जाने नहीं देते मीटिंग में। जो इन्हें 11 वार्ता जो हुई 11 मुद्दों उस पर दौर की, उनमें 26 तो उन पर कमी निकल गई। नू कह रहे भाई सर डिब्बे को तो नुको नहीं रहने दो, भित्ता का सारा बदल लो, नाम ही रहने दो, मूंछ की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ उद्योगपति जो शुरू कर रहे हैं उन्होंने तो देश के लिए काम करा। आप टाटा रतन की बात कर लो, किसी जमशेद की बात हो, जो औरतें उन्होंने तो काम करा देश के लिए, उन्होंने देश को डोनेट दिया, हमें तो देश को चंदा देते आ रहे थे, हमें तो देश के लिए काम कर रहे थे। कभी देश किसी का हाथों से नहीं चला, देश ने बड़ा काम करा, सरकारों ने बड़ा काम करा, उद्योगपतियों ने बड़ा काम करा। अब क्या हो रहा है, अब उद्योगपति ही सरकार को चला रहे, जैसा उद्योगपति चलाओगे कहोगे ऐसा सरकार चल रही है। अब सुन रहा कौन, पहले सरकार के कहे अनुसार उद्योगपति चल रहे थे, अब उद्योगपतियों के कहे अनुसार सरकार चल रही, ये फर्क है। अब जा नहीं, शुरू तो रहे, शुरू तो उन्होंने इतनी टांग तो नहीं फंसा रखी, शुरू तो उनका बस बिजनेस करना था, देश के लिए काम करना था, उसमें थे वैसे भी अपने बिजनेस। अब उन्होंने देश की बागडोर अपने हाथ में ले ली, ये भी तो बिजनेस कर रहे हैं, ये देश की बागडोर हाथ में ले ली। अगर किसान के अनाज पे रोटी भाई पहरा बैठा दिया जाएगा तो किसान खाओगा क्या, ये देश क्या खाओगा? कल को अगर ये रोटियां तिजोरी में बंद होगी तो कहाँ तक क्या होगा, गरीब आदमी के लिए क्या होगा? चलो ये तो अमीर हैं तो कर लेंगे, लेकिन गरीब लोग कहाँ से अपने लिए रोटी पर्याप्त करेगा? विकास जी, ये जो सरकार, जो मोदी सरकार है, शासन 2 चल रहा है मोदी का, मोदी सरकार 2014 से लेकर अब तक जितने भी कानून ये लाई है, चाहे नोटबंदी हो, GST हो, 370 हो, 35 हो, 3 तलाक हो, तीनों किसान कानून हो, किसी पे भी मतलब सरकार ने पीछे नहीं हटी है। तो आपको क्या लग रहा है, किसान कानून पे पीछे हटेगी? नहीं, ये नहीं पीछे हटने के हटते हम भी नहीं, अब का हम भी पीछे नहीं हटने के भाई साहब, हम भी बरकरार अड़े हुए हैं। हम यहाँ से जाएंगे नहीं, इतने बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। आप देख रहे होगे 500 किसानों की जान चली गई है, सुसाइड भी कर रहे हैं किसान, फांसी लगा लेते हैं, सर्दी गर्मी में जान चली। यही तो सोचने की बात है। जिस तरह से किसान बंगाल गए थे, असम गए थे चुनाव में, तो कहाँ का टारगेट अगली बार? उत्तर प्रदेश आ रहा है भैया, अब उत्तर प्रदेश में इनका राज करेंगे चुनाव आ रहे भाई। आप बता दो, आपको जितने गांव में चुनाव हुए, जिला पंचायत जितना चुनाव हुआ, उन सब में हारते हुए आ रहे, सब एक चटते हुए आ रहे। विकास जी, हम किसानों से बात कर रहे हैं पिछले 7 महीने से यहाँ, कुछ किसान ये कहते हैं कि हमें बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो भारत सरकार से दिक्कत है जिसने कानून बनाए तीनों। तो आप पार्टी को लाइक करते हो क्या? नहीं, हमें लाइक किसी को नहीं करना, ना हम किसी का सपोर्ट करते ना किसी को। हम तो जो ये इनकी जो नीतियाँ है, इन नीतियों का हम विरोध कर रहे हैं। इन्हें किसान हक में बात क्यों नहीं करते हैं? किसानों का क्या हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया? अच्छा विकास जी, ये तीनों किसान जो कानून है बहुत खतरनाक है आपकी नज़र में, बाकी सरकार ने जो काम किए हैं वो कैसे लगते हैं आपको? हमें तो कहीं काम दिख ही नहीं रहा। 370 हटाई, 35 से हटाया, सुनो तो जम्मू कश्मीर से 3 तलाक हो गया। 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? उनका किसी ने विरोध तो नहीं करा, जो उन्होंने कर दिया ठीक कर दिया, जो उन्होंने कर दिया ठीक कर दिया, हम कोई बात नहीं भाई, कर लो। उसकी अगर आवश्यकता कहीं है तो कर लो, कोई दिक्कत। लेकिन अगर ये देश के पेट पे लात मारने का काम कर रहे, किसानों की कमर तोड़ने का काम कर रहे, तो देश कैसे चलेगा? 80% आबादी यहाँ किसान है, 20% हमारे पर राज कर रहे। नहीं, हम पीछे कहाँ रह गए? राम तो हमारे भी तो है। नहीं, ऐसे भलाई नहीं लुटती जा कर दी। अगर ये भगवानों को भी बैठने का काम करेंगे तो इस तरह गंदी राजनीति नहीं होगी। भगवान सबके लिए एक है, कोई लूट नहीं है। ये जो कर रहे इनके आज्ञा होगी, देखो जो जैसा करेगा, ये तो कलयुग है, तुरंत के पत्ते तुरंत जल रहे, ये तुरंत सबको रिजल्ट मिलेगा। पहले भी आरोप लगे कि 1400 करोड़ गायब है, जो इन्होंने गायब कर रखे वो तो सारा इनका मामला है, जांच करो। फिलहाल ये कुछ करने की, क्योंकि सरकार इनकी, एजेंसियां इनकी, पुलिस इनकी, प्रशासन सब कुछ इनका है। हमारा तो काम देने का, दान देने का, दे दिया छुट्टी। हमें क्या पता कौन कहाँ जाए, हमारा काम ऊपर वाला देख रहा, हमने उसके नाम पर दे दिया। हम अगले को पता हो उसका मुर्गा खा रहा जाकर, या दाल रोटी खा रहा है मंदिर में दे रहा या मस्जिद में दे रहा, हमने दे दिया। नहीं, हमने दे दिया। जो हमारा देने से मतलब है भलाई और बुराई उनके पल्ले में है, ऊपर वाला सब देख रहा, आपको भी देख रहा, हमें भी देख रहा। हम गलत कर रहे हैं उसकी सजा हमें मिलेगी, और मैं गलत कर रहे हैं उनकी सजा उसे मिलेगी। किसान बढ़ते जा रहे हैं बॉर्डर्स पर, क्या फिर से मतलब हजूम जुड़ जाएगा? बिल्कुल जुड़ेगा, बिल्कुल। आपने देखा होगा परसों यहाँ कैसे यहाँ पैदल यात्रा होगा ही, अभी आप देखना फिर यहाँ पैदल यात्रा कुछ आओगी भी। अभी यहाँ ट्रैक्टर, कई 1000 ट्रैक्टरों का काफिला यहाँ होगा। यहाँ किसानों ने अपना काम कर दिया, बरसात शुरू होगी, अब फिर किसान बॉर्डर की तरफ चल दिया बरकरार। ये कोई नहीं भागनी है, तो सब यहीं रह गया आने वाले। न कोई जानेगा कि फसल के टीम ये चले जा, फसल उनकी पूरी हुई फिर यहीं आ ली। हमें जाना कहीं नहीं है, हमारे हम अपना अस्थायी निवास बना लग रहे हैं यहाँ, कहाँ जा गए हम, करेंगे क्या जाके?